आपको पता है आंटी क्यों है? हम महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, हमें मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। हमारी बुला लेते हैं हर बार, जब भी धरना होता है मीटिंग करते हैं, महिलाओं को परेशान करके बुला लेते हैं, कोई सुनता है नहीं है। ऐसे इतने से मानदेय में कोई काम करेगा कि मिलता है अभी आपको क्या मिलता है? 5,000 रुपए भी नहीं मिलते महीने के। हाँ, इसमें क्या होता है, दूध ही नहीं आता है। तो फिर ये मोदी जी क्या करते हैं बताओ? गरीब लोग तो रोड पे ही पड़े हैं। देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे मेरे पीछे नारी शक्ति है और उनके हाथों में तख्ती है और तख्तियों पे उन्होंने लिखा हुआ है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है कांग्रेस। और आप लोगों को पता है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर कई दिनों से हंगामा चल रहा है क्योंकि ये बिल पारित नहीं हुआ है। 30 सालों से ये बिल अटका पड़ा है। हर जो है सरकार आती है इस बिल को लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन हो जाती है कि बिल हमेशा अटका रह जाता है। और इस बार भी ये बिल अटका रह गया है। 2029 में भी ये बिल लागू नहीं होगा। 2034 में कहीं जाके इस बिल पर वापस से चर्चा की जाएगी। एक बार भैया कैमरा घुमा के दिखा दो कि देखिए जन आक्रोश आंदोलन कहा गया है, इसको सम्मेलन कहा गया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति नजर आ रही है, जहाँ आपको सिर्फ और दूर दराज से सिर्फ और सिर्फ नारियां ही नजर आएंगी जिनके हाथों में तख्ती है, जो तख्तियां लेकर आई है। अब मैं एक बार उन नारियों से पूछूंगी कि वो यहाँ आई है तो क्यों आई है, क्या रीजन है उनका यहाँ आने का। तो मेरे पीछे भी आप बहुत सारी, आप लोग क्यों आई हुई है पता है आप लोगों को? आधे से ज्यादा महिलाओं को पता ही नहीं होगा यहाँ क्यों आई है। आपको पता है क्यों आए हो अम्मा यहाँ पे? ये बुलाया जो इनके लिए आए, क्यों बुलाया है आपको यहाँ पे आज? ये तो unfair है। क्यों बुलाया है आपको यहाँ पे आज? पता है आपको? मेरे को पता नहीं। नहीं पता आपको? आपको नहीं पता अम्मा क्यों बुलाया? किसने बुलाया था आपको? हम तो सेक्रेटरी मेड लेके आए बस। सबको कहा बस चल रहा है तो पता नहीं है महिलाओं को कि क्यों बुलाया। मैंने कहा मैं आपको बता, आपको पता है क्यों बुलाया आपको यहाँ पे? नहीं पता? आपको पता है आंटी क्यों बुलाया आज? नहीं पता? आपको पता होगा ना क्यों आए हो आप यहाँ पे? नहीं पता। आपको पता आप क्यों आए हो? जो अधिनियम लागू होना था उसको लागू नहीं होने दिया सोनिया गांधी जी ने, इसलिए उसके विरोध में बुलाया गया है। इसके विरोध में आए हो आप लोग? देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं कोई नेगेटिव नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग कहेंगे कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछूंगी आपको पता है आप लोगों को क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों बुलाया आप लोगों को? क्यों ना मीटिंग में आए। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया आपको? मीटिंग में बताया ना, मीटिंग में बुलाया बताए। किसने बुलाया? आप बताओ ना, उनसे क्या कह रहे? वो तो मैं जाऊंगी उनके पास, आपको क्यों बुलाया? पालिका की जाओ तो बता दीजिए आपको। आपको नहीं पता? नहीं पता नहीं मीटिंग में आए। मीटिंग में आए हो? किसने कहा था आपको मीटिंग में आने के लिए? ये बोला था, कांग्रेस ने बोला था। क्या क्या बोला था? बताओ, खुल के बताओ क्या बोला था? भैया मीटिंग है, मीटिंग में आना है, क्या ना औरतें महिला सम्मेलन है इसमें। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यहाँ क्यों आए? यहाँ पर सिर्फ मीटिंग है पता है। हाँ, ये मीटिंग है इसलिए आए हैं। अब एक नहीं मैं तो आपको हजारों महिलाएं दिखा दूंगी यहाँ पे जिनको पता ही नहीं है क्यों आए हैं यहाँ पे हम। और भाजपा ने मोदी जी के आपको पता है क्यों आए हैं? नेतृत्व में नहीं पता? इसको आपको पता है आंटी क्यों आए हैं? में जगह अच्छा पता ही नहीं है क्यों आए हैं। अभी देखिए मैं कितने महिलाओं से आपको सबको बात करवाती हूँ। दिखावे के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। अभी आपको पता है क्यों आए हैं यहाँ पे? 50% पता ही नहीं है लोगों को कि क्यों आए हैं। पता है? हमें बताया ही नहीं गया कि हम यहाँ क्यों आए। आप आए कहाँ से? हम जयपुर से ही। आपको नहीं पता अभी किसी ने तो बुलाया होगा आप लोगों को यहाँ। लेकिन जब उसके बस ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए बताया गया है। उस समय हाँ इसलिए बुलाया गया। महिलाओं के लिए है लेकिन लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है विरोध किया जा रहा है और एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, एक तरफ जो है बीजेपी विरोध कर रही है। बहुत सारी महिलाएं, आपको पता है आज आप यहाँ क्यों आए? पता है सीमन के साथ में जब आप इसको क्लब कर रहे हो ये तो बोलेंगे आपका नंबर है। जवाब दिया कि भाई इसकी क्यों आए हो आप? पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो 2 साल लगेंगे। 2 साल ऐसे पूछे क्यों आए हो? वापस फिर से शुरू करा रखा है। जन आक्रोशन के लिए। उन्होंने
का किस बात की रैली है? आपसे क्यों? अब जनता को मैं सम्मान के लिए जनता के सम्मान के लिए। आपको पता है क्यों आए हैं अपने? जी नहीं, नहीं पता। तो आपको बुलाया किसने? हमें नगर पालिका में छुट्टी करते हैं, हमने इसलिए बुलाया कि भाई आप लोग चलो। बताया नहीं, लेकिन क्यों लेकर जा रहे हैं? लिमिटेशन ज्यादा बड़ी समस्या है महिला बताया नहीं क्यों लेकर जा रहे हैं? कहते हैं कि महिलाओं को सच पता ही नहीं है कि उन्हें क्यों बुलाया गया है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हो? चौमू से हम। अच्छा, आपको पता है क्यों बुलाया गया है? जी हमें नहीं पता, हमें बताया नहीं गया क्या क्या कहकर लाए आप? कि यही की ड्यूटी की वजह से ले जा रहे हैं। आपको पता है क्यों लाए? हमें भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता? कहाँ से आए हो? चौमू से हैं हम। आपको पता है? इसी बात को आज हम अच्छा, आप लोगों को लाया कौन है? पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को कौन लेकर आया चोमू से? हमारा जमादार शामिल हुए हाँ। हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार आप नगर पालिका में काम करते हैं? नगर पालिका में करते हैं। सरकारी हो सब? सरकारी है। पुरुष वर्ग की भी आज हम तो आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग जो है ये लोग नगर पालिका में काम करते हैं। आपको पता है क्यों आए हैं आंटी यहाँ पे आज? बात को विराम देते हैं। हमारे बीच में आप आए, आपको नहीं पता? हमारी जी भी आ गई हैं आपको पता है क्यों आए हैं? शब्दों के साथ। आपको पता है? एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है आंटी क्यों आए हैं? किसने बुलाया? हमारे जमादारों ने बुलाया क्या कहा उन्होंने? कि वहाँ जाना है भाई। प्रिया कुमारी जी हमारी आपको पता है? एक बार तालियां बजाते हैं। नगर पालिका जमादार लेके आए जमादार लेके आए हैं। बताया नहीं क्यों लेकर जा रहे हैं? प्रचार बड़ी दीदी मंजू शर्मा जी से किस चीज का आए प्रचार? और अपना उद्बोधन दें। मलका है हमें इतना पता नहीं, हम आते ही क्यों। नहीं, आप लोगों ने पूछा तो होगा ना भाई, लेकर जा रहे हो किस लिए ले जा रहे हो? राजकोट ले जा रहे हैं। जाना है, अपन को जाना है, हाँ। 4 घंटे बिता के वापस माता की ये हाल है। 33% मिलेगा क्या? महिलाओं को पता ही नहीं है कि क्यों लाया गया उनको, ये हकीकत है। माता की अभी तो और है, अगर मैं पीछे पूछने चलूं, आपको पता है आंटी क्यों लाए हैं? क्यों आए हो आप यहाँ पे? हाँ? आप क्यों आए हो यहाँ पे, पता है आपको? मेरे को तो पता नहीं, मैं तो आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। मैं तो देखिए हमारे तो मान देवाते बढ़ाएंगे इसलिए आई थी मैं तो। अच्छा, आपको भी नहीं पता? हमने ऐसे आएंगे रैली निकालेंगे और हमारी सुनाई करेंगे, इसलिए आए थे। हमको तो विदाउट में बुलाए थे। आंगनबाड़ी में भी नारियां ही काम करती है, तो उनका मोदी जी से सब को कहो ना कि हम हमारे कुछ मानदेय बढ़ाए, हमारे पास बहुत कम मिलता है। अब हमारा किराए बड़े भी पूरे रहते हैं। आज आपको लाए, आज पता है कि क्यों लाए हैं? हमको नहीं पता, नहीं पता? नहीं पता हमको तो। हम आपको पता है? आप ही आंगनबाड़ी में काम करते हैं? आंगनबाड़ी में हैं अम्मा, आंगनबाड़ी में झुके थे अभी? आंगनबाड़ी में काम करो। क्यों आए हो आप यहाँ पे? घर पे यहाँ पे क्यों आए हो? अंडे मोदी जी बुलाया था। मोदी जी बुलाइए है, अम्मा तारे से मिलेंगे मोदी जी। आपको पता है क्यों आए? महिला मोर्चा की अध्यक्ष आपको पता है? आपको पता है क्यों आए हो आप? नारी सम्मान बढ़ना चाहिए, नारी सम्मान बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। चलिए, आंटी को पता है। आप कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से? बोरस पता है आंटी क्यों आए हो आप लोग आज यहाँ पे? आज क्यों आए हो आप लोग यहाँ पे? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को कि आज यहाँ पे क्यों आए हैं। आज आप पीछे, मैं आपको पीछे दिखाऊंगी। ये तो खाली फालतू की बात आदेश आया भाई हमारे तो बस जानवा जयपुर चलना, बस मीटिंग के अंदर चलना है, बस ये कह के लाए बस हमें। जो जानकारी नहीं थी। विरोधी रहा है वो कभी भी आपके ये पक्ष की बोलकर बात लाया गया है कि जयपुर जा रहे हैं और आ जाओ चाहते पीछे। हैं कि महिलाएं आप लोग कहाँ से आए हैं? विधानसभा में अपनी सापरा परियोजना से आपको पता है क्यों आए हैं आज यहाँ पे? जिम में आए। संसद में जिम में जाकर हो? अरे आंटी कहाँ हो रहा है? मैं भी जिम हूँ, आपके साथ बैठ के मुझे तो बैठना पड़ेगा ही है। क्यों आए? आंटी जी क्यों आए? वहाँ अपनी बात रख सके। बताओ, उनको सिर्फ टीवी पे लोग देखेंगे क्यों आए हो आप? उसमें 2 महिलाएं हम हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए आए। मानदेय बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने बोर्ड तो नारी सम्मान का ले रखा है। ये तो मान महिला का सम्मान है, वो भी सम्मान ही है, वो भी सम्मान ही है। और क्या के बाद अब उनकी बहन बना रही है। तो आप लोग देख लीजिए, जब ये नारी शक्ति ये मैं का आपको बिल जब गिर रहा था तो हकीकत बड़े दिखा रही हूँ इस अच्छे से ग्राउंड वो की। मुस्कुरा और रहे पीछे थे। तुम पीछे करो, आप कार्यक्रम ये चल रहा है पीछे, देखो, पीछे ये कार्यक्रम उनकी चल रहा है। मुस्कुराहट जरा भी पीछे आओ तुम, देखिए। पीछे आओ। देखने ये का कार्यक्रम प्रयास चल रहा है जो बनी नारी हुई है, आप सम्मान का। देखिए। वो जन सारी आक्रोश महिला महिलाएं सम्मान इसको उनको नाम इतना दिया गया है। और इतना दूर दराज से महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है, दूर दराज से महिलाएं यहाँ पर आई है। और आधे से ज्यादा महिलाओं को सिर्फ ये कहकर लाया गया है यहाँ पे कि मीटिंग है जयपुर में। तो अब आप खुद स्थिति समझ लीजिए। एक तरफ तो जो है ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है
महिला जो बिल है, महिला आरक्षण बिल है, उसका कांग्रेस ने जिस तरीके से समर्थन नहीं किया, तो कांग्रेस का विरोध करते हैं। एक तरफ महिला सम्मेलन इसको नाम दिया गया है और महिलाओं को ही नहीं पता है कि उन्हें क्यों यहाँ पर लाया गया। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? अमृतसर से, बाल विकास से। आप लोगों को पता है आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ हमारा कोई मानदेय तो नहीं बढ़ाता है दीदी। मानदेय बढ़वाने के लिए आए हो? हाँ, कोई सुनता ही नहीं है बहनों की, तो बुला तो रहते हैं। मैं सुनूंगी, मुझे बताओ आप। मैं सुनूंगी आपकी बात, मुझे बताओ। बाल विकास से हमारी बुला लेते हैं हर बार, जब भी धरना होता है मीटिंग करते हैं, महिलाओं को परेशान करके बुला लेते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे इतने से मानदेय में कोई काम करेगा कि मिलता है अभी आपको? क्या मिलता है? 5,000 रुपए भी नहीं मिलते महीने के? हाँ, इसमें क्या होता है, दूध ही नहीं आता है। तो फिर ये मोदी जी क्या करते हैं बताओ? गरीब लोग तो रोड पे ही पड़े हैं। नाम ही महिला सम्मान दे रखा है सामने। क्या दे रखा है, हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो दुखी है। 5,000 में तो दुखी है वो। बताओ, आप बताओ तो महिला क्या करेगी? कहाँ जाएगी महिला बताओ? कोई गाँव में काम भी नहीं है, वो करके भी पेट भर लेगी। ये तो कह रहे हैं हम तो अधिकार देते हैं महिलाओं को। कौन सा अधिकार दे दिया? घर में बैठ के कौन सा काम है? घर में कौन सा काम है? गाँव में कोई काम नहीं है, बताओ। आप लोग कहाँ से आए हो? नाइन से है। आपको पता है क्यों आज आप लोगों को बुलाया गया है? यहाँ पे 33% आरक्षण बिल के विरोध में आए हैं। आप लोग चाहते हो कि महिलाओं को आरक्षण मिले? हाँ, महिलाओं को आरक्षण मिलना जरूरी है। आप लोग महिला बाल विकास में काम करते हैं? हाँ, महिला बाल विकास में काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे भी बहुत सारी महिलाएं हैं। आवाज ठीक आ रही है? आ रही है आवाज? तो आप देखिए पीछे भी बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। आज बात करेंगे महिलाओं से। देखो कितने मजे से सब लोग बैठे हैं। बात तो करनी बनती है कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए बुलाया गया। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? आप बताओ, आप बताओ। आप अच्छी लग रही हो मुझे तो। है ऐसे क्या शर्मा रही हो आप? शर्मा तो मुझे चाहिए। कहाँ से आए हो आप? सांगानेर से। सांगानेर से क्या करते हो आप? सफाई करते हो। अच्छा मुझे बताओ कि आज आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? हक की लड़ाई के लिए। हक की लड़ाई के लिए? कौन से हक की लड़ाई के लिए? कुछ तो बताया होगा यहाँ लाए तक। हमें तो कुछ नहीं बताया मैडम। पढ़े लिखे हैं, नहीं क्या जानते हैं, जो बुलाए आ गए। यहाँ आपको कौन लाया था? हमें तो जमादार भेजा हमारे को। क्या बोले? क्या बोले? भाई वहाँ जाओ। चले जाओ। हाँ। अम्मा बताए नहीं, ऐसे नहीं माने। ये अलग है, आप अलग हो। एक बात बताओ, इनकी सैलरी ये रखती है, आपकी सैलरी आप रखते हो। आप अपनी सैलरी इनको दे देते हो? देती है क्या? नहीं देते ना? है बताओ क्यों आए हो? हम इसीलिए आए, हमारे जमादार जी भेजती है। जमादार जी ने भेजा और आप आपके साथ है, सबके साथ आपके साथ है। हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं। आप बताओ क्यों आए हो यहाँ पे? हक की लड़ाई लड़ना है। हक की लड़ाई अभी यहाँ पे युद्ध हो जाए तो लड़ लो क्या? लड़ लेंगे। जितना लड़ना हो जितना लड़ना। यही जोश ही है हमारी महिलाओं में हमें कि हाँ हक के लिए लड़ेंगे। मरना लिए क्या काली भी बन जाती है। वो तो महिलाओं में जन्म से ही है, दुर्गा और काली तो बनी हुई है। नहीं अपना हक तो हक के लिए लड़ेंगे। परेशान करते नहीं यार, हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता है मैडम। लड़ना ही पड़ता, बात तो ठीक है कि अपने हक के लिए तो देखो भाई सबको लड़ना ही पड़ता है। मैंने तो बहुत सारी महिलाओं से जो है बात की है। आंटी आपको पता है, आप लोगों को पता है कहाँ से आए हो? हम पुरानी बस्ती से आए। पुरानी बस्ती। आज मालूम आप लोग क्यों आए हो यहाँ महिलाओं के हक के लिए। क्या बात ऐसी हो गई कि महिलाओं को हक मांगना? सभी कुछ चाहिए औरतों को तो घर में सब कुछ चाहिए, तो उन्हीं के लिए महिलाओं के साथ में रहने के लिए हक के लिए लड़ने आए। ऐसे ज्यादा पता नहीं है आपको? नहीं ज्यादा पता नहीं। आप लोगों को पता है क्यों? कुछ भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता। वो पता है। अब वो तो अलग है, वो उधर बैठी है, आप इधर बैठी हो। है वो अलग है, आप अलग हो। बताओ, आप बताएंगे मैडम क्यों आए हैं आज? हम सब लोग क्यों इकट्ठा हुए? नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति के लिए क्या है, क्या हो रहा है आज? औरतों
नौकरी हो, कोई मकान हो, लेडीजों को भी मिलना चाहिए। लेकिन है ना, आपको पता है कि महिलाओं का जो 33% आरक्षण है वो लागू नहीं होने दिया गया। मुझे लगा इसलिए इकट्ठा किया है सब। हाँ 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 जी, मिलना चाहिए महिलाओं को आरक्षण। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण, क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए अगर नारी आगे नहीं आएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, घर कैसे चलता है, नारी से चलता है। बिल्कुल जेंट्स है, जो भी घर के आदमी है वो कमा के लेके आते हैं लेकिन घर को संभालती है। उसी प्रकार से देश भी जब नारी आगे आएगी तो देश अपने आप आगे आएगा। बिल्कुल बात सही है, देश जो है नारियों से ही चलता है। और आ जाइए आप पीछे में, आपको और भी जो है महिलाएं हैं, पीछे खूब सारी महिलाएं हैं जो दूर दराज से आई हुई, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को सच में नहीं पता है कि वो क्यों आई है यहाँ पर, उन्हें क्यों लाया गया है। मैं और भी महिलाओं से जो है पूछूंगी, वो बताएंगे कि वो यहाँ पर जो है क्यों आई हुई है। और ज्यादातर कुर्सियां जो है खाली पड़ी हैं। देखिए महिलाएं मेरे साथ है। आप लोगों को क्यों लाया गया है बताएं आंटी आप। कांग्रेस नारी शक्ति के लिए बुलाया गया है। क्या है इसका मतलब, कुछ तो जानकारी दी होगी आप लोगों को। भाई कांग्रेस ही आनी चाहिए क्योंकि बीजेपी तो बहुत परेशान कर रही है हमें। और क्या आप यहाँ क्यों आई हो फिर बीजेपी में परेशान? क्योंकि हम तो आंगनवाड़ी से है, आंगनवाड़ी से है तो हमारे सुपरवाइजर ने कहा है बॉम्बे जाओ, आपको बुलाया गया है। मतलब ये बताया नहीं है कि क्यों जाना है, क्या काम है वहाँ पे? नहीं हमें नहीं बताया गया। आप लोग किस भरोसे आए, क्या कुछ मिलेगा आप लोगों को? हमें तो मिला तो कुछ नहीं, खाना और पानी नहीं मिल गया। आप लोग आए तो आपको लगा होगा ना वहाँ जाएंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ ऐसे तो भरोसा है भाई, कुछ जाएंगे तो कुछ नहीं मिले तो भाई। आंटी जी क्या बोला सुपरवाइजर ने? क्या बोला सुपरवाइजर ने? हमें तो ऐसे कह रहे हैं, जब मिट्टी गिरने जाते हैं तो मिट्टी के बाद हमारी आंखों की फोटो लेते हैं, तो वो आंखों की फोटो आधी बार आती है, आधी बार नहीं आती है। तो हम गरीब आदमी तो आधी बार मज घर पे आ जाते हैं, आधी बार फोटो आ जाती है। तो वो आंखों को डैम की चला दिया मोदी जी में, तो ये कहना चाहते हैं। नरेगा में जाते हैं तो नरेगा में फोटो लेते हैं ना, तो कभी तो आती है कभी नहीं आती है, फोटो नहीं आती है, फोटो नहीं आती। तो ये शिकायत तो इनसे करते ना आप, मोदी सरकार से। आज आए हैं ना, सरकार से बोल रहे हैं ना, मोदी सरकार से बोल रहे हैं भाई आंखें की फोटो का नेम क्यों चलायो भाई, मांगे आधी बार फोटो आवे, आधी बार नहीं आवे, तो ऑफिस कराना वहाँ पे जा दूर जा। नहीं जिस सुपरवाइजर ने आपको यहाँ भेजा उसको बताते हैं बात। हमारे को तो मेट भेजे, लेकिन वो फोटो आगे की नहीं आनी चाहिए, वैसे पहले आ रही थी ग्रुप के हिसाब से वैसे आनी चाहिए। मतलब परेशानी तो होती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी सरकार जब भी तो आती है जनता परेशान होती है, जब भी तो आती है कोई ना कोई सुधार तो होगा इस सरकार से, इसीलिए। तो देखिए महिलाएं जो है भाई परेशान है और दूर दराज से महिलाएं आई हैं। मैं तो आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि एक तरफ तो इतना बड़ा सम्मेलन, एक तरफ आपने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि आप महिलाओं को गाड़ियों में भर भर के ला क्यों रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अभी भाषण चल रहे हैं मेरे पीछे और पीछे बैठी महिलाओं को जानकारी नहीं है क्यों लाया गया है, किस लिए लाया गया है, यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, पता ही नहीं है। और आधे से ज्यादा तो दुखी महिलाएं हैं जो अपनी शिकायत कर रही हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों आए हो आपको पता है? दीदी तो तबीयत ही खराब हो गई, आप तबीयत का ध्यान रखो। आपको पता है क्यों आए हो? बोलो क्यों आए हो? मानदेय के लिए आए हैं यहाँ पर, हमारा कुछ मानदेय नहीं है। हाँ दो उनमें मिलता है तो और परेशान कर लेते हैं, काम भेजा देते हैं और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते। हमारा खर्चा कैसे चलेगा इतने से बच्चों पर? आपको लाया कौन था यहाँ पे? हमको लाया गया CDPO सर ऑफिस से आदेश आए, सुपरवाइजर मैडम लेके आई हैं। क्या बोला उन्होंने? हम आपको जयपुर में बुलाया है। हम भागीरथ लोक से आए हैं, हम पूरी जिंदगी भर इस बचपना में घुमा देते हैं नहीं, और बाद में हमको एक छोटा सा टुकड़ा कागज का मिलता है और हमारे ऐसे धक्के लगते हैं जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया हमने समाज के साथ। सारा बचपना से लेके हम पूरा उनका गर्भवती धात्री का बच्चा का जीवन संभालते हैं, उसका कोई मानदेय नहीं होता। आप देख सकते हैं इधर से कुर्सियां खाली होने लग गई है, लोग जाने लग गए हैं, महिलाएं जो है जाने लग, उनको परमानेंट किया जाए।
हमको मानदेय बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी नहीं चल रही, हमारा खर्चा नहीं चल रहा। आज यहाँ लेकर आए, कुछ दिया है कि नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हमको ऐसे ही बहला के बुला लिए। क्या बोले, कुछ देंगे? नहीं, हाल तो कोई नहीं, बात है ऐसे ही कर रहे हैं, बकवास वोटों के लिए कर रहे हैं बस। आंटी बोलो बोलो। हमारी पेंसिल होनी चाहिए, चाहे हमको 2000 रुपए मिले। पेंशन, हाँ बताइए, आपको पता क्यों बुलाया गया आज? हाँ, महिला आक्रोश रैली आज, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। हमें हमारा हक मांगने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। हम बांदीकुई से आए हैं। किसमें काम करती हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं बांदीकुई। हाँ जी। क्या क्या बोल के लाए हैं आपको यहाँ? ये महिला आक्रोश रैली है तो वहाँ चलना है, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांगों को लेकर आए हुए हैं। हम महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, हमें मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाएं हैं और आपको